स्टूडेंट्स, मी सुमन शर्मा। वेलकम टू एपीसी वर्कबुक सॉल्यूशंस। आज मैं आपको लेसन 3 फिफ्थ स्टैंडर्ड का आपको लेसन 3 लर्न करवा रही हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इट मीन्स स्वाद चखने से लेके उसको पाचन करने तक, उसका हाजमा होने तक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। और इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड आइटम्स डू यू लाइक टू ईट। इसमें बेटा तुम कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको खाने में पसंद है, लेकिन जंक फूड का नाम मत लिखना, क्योंकि इससे हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। इसका आंसर बता रही हूँ मैं आपको। आई लाइक टू ईट राइस विद राजमा, पूरी छोले, दही पराठा, हलवा, दाल चूरमा एंड फ्रूट्स। सेकंड क्वेश्चन है What food items you do not like to eat? Why? सबसे पहले तो आप लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हो, किसी को भी पसंद नहीं होता, और करेला और एलोवेरा हो तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इनको खाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आयरन होता है। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको। आई डू नॉट लाइक टू ईट सब्जी ऑफ करेला एंड एलोवेरा। वाई? बिकॉज ऑफ देयर बीटर टेस्ट। उनके बीटर टेस्ट होने की वजह से, उनका कड़वा स्वाद होने की वजह से मैं इनको खाना पसंद नहीं करता। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टंग। आपकी जीभ का जो मेन कार्य है वो क्या है। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। और आपके जो टेस्ट हैं, जो आप स्वाद लेते हो, वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताने आपको। आंसर बता रही हूँ। टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। टंग हमारी हेल्प करती है किसी भी फूड को चखने में, उसका स्वाद बताने में। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर स्वीट, सॉर, बिटर एंड साल्टी। मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। क्वेश्चन 4, व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली। हमें खाना चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। अगर हम खाना चबाकर नहीं खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें फूड की एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका आंसर है इफ यू च्यू फूड प्रॉपरली। अगर हम अच्छे से फूड को च्यू करेंगे, चबा चबा कर खाएंगे, डाइजेस्ट प्रॉपरली एंड गिव्स अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हंग्री। अगर आपको भूख लगती है, आपको भूख लगना महसूस होता है, तो आप क्या करेंगे। आई टेक फूड। क्वेश्चन 6, when and why is a glucose drip given। ग्लूकोज ड्रिप क्यों और कब दी जाती है। जब कोई आदमी खाना पचा नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता, उसको पचा नहीं सकता, तो ये बिना खाए पिए आदमी को तुरंत एनर्जी देती है। As when someone feel weakness and cannot digest food, it gives quick stand to him। इंस्टेंट एनर्जी देती है ग्लूकोज ड्रिप। 7th, हु वाज डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट डिड ही फाइंड। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट कौन थे और उन्होंने किस चीज की खोज की थी। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वाज ए फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। ये बहुत ही प्रसिद्ध जानकार थे, दवाइयों के बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर थे और एक वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट। He found out many secrets about digestion system। इन्होंने डाइजेशन सिस्टम के लिए कई सीक्रेट्स ढूंढ निकाले थे। क्वेश्चन 8, एज प्रॉपर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। क्योंकि प्रॉपर जो फूड होता है वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर उसमें संतुलित आहार क्या होता है, प्रॉपर फूड वो होता है जिसमें प्रॉपरली विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, आयरन हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज फूड टेस्ट गुड व्हेन यू हैव ए कोल्ड। अगर आपको सर्दी लग गई हो तो क्या आपको खाना अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। गिव रीजंस। इसका कारण बताएं। जब भी हमें जुकाम वगैरह होती है तो आपको पता है आपको स्मेल नहीं आती, तो यही वजह होती है कि हमको खाना भी अच्छा नहीं लगता, मुंह में कड़वापन हो जाता है। वैसे भी ईयर, अपनी थ्रोट और नोज, इनका सबका कनेक्शन होता है। इसका आंसर है नो, एज कोल्ड इफेक्ट स्मेल एंड सेंस ऑफ स्मेल। नो, एज कोल्ड इफेक्ट स्मेल एंड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट आर इंटरकनेक्टेड।
क्वेश्चन 10, व्हाई डू यू फील वीक व्हेन यू हैव एन अपसेट स्टोमक एंड वोमिटिंग? अगर आपका पेट खराब हो और आपको उल्टियां लग रही हो तो आपको वीकनेस महसूस क्यों होती है? एज अपसेट स्टोमक एंड वोमिटिंग, क्योंकि पेट की खराबी और उल्टियां आर ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन। इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से होती है। जब हमारे डाइजेशन सही नहीं होता तो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण फूड की एनर्जी हम लोगों को नहीं मिल पाती और उससे हमारे शरीर में स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसका आंसर दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं। एज अपसेट स्टोमक एंड वोमिटिंग आर ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन। इन इम्प्रॉपर डाइजेशन बॉडी डू नॉट गेट एनर्जी ऑफ फूड। क्वेश्चन बी में वन वर्ड आंसर आपको बताने हैं। पहला है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज। इसको डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें फूड को प्रॉपरली छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और हमारी बॉडी उसको यूज कर पाती है। सेकेंड है टीनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग। छोटे छोटे जो बम्प्स होते हैं उनको, जो टंग के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। क्वेश्चन 3, द लिक्विड इन योर माउथ दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। वो लिक्विड जो आपके माउथ में होता है और आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं सालिवा, इट मीन्स लार। 4, ए मस्कुलर बैग इन योर बॉडी दैट चर्न्स फूड। आपका मस्कुलर बैग, आपकी बॉडी का मस्कुलर बैग जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं स्टोमक। इसके 5th है फूड लाइक बर्गर्स एंड पिज्जा दैट मेक यू अनहेल्दी। पिज्जा बर्गर जैसे फूड को क्या बोलोगे जो आपको अनहेल्दी बनाते हैं? जंक फूड्स। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट ए पर्सन इज गिवन ए डैश एंड डैश सॉल्यूशन व्हेन ही हैज लूज मोशंस एंड वोमिटिंग। जब किसी को लूज मोशन या वोमिटिंग हो जाए तो उसको डैश और डैश का सॉल्यूशन दिया जाता है। इसमें आएगा साल्ट एंड शुगर। अगर आपके घर पे ORS नहीं है और वोमिटिंग एकदम से हो जाए या किसी को लूज मोशन हो जाए तो आप एक चुटकी नमक और उसमें आधी चम्मच चीनी मिला के आधे गिलास में उसको ले सकते हैं। उससे हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ा ठीक हो जाती है, एनर्जी आ जाती है बॉडी में, ग्लूकोज का काम करती है ये। क्योंकि जब भी उल्टियां लगती है तो पानी की कमी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, ए डैश ड्रिप इज गिवन फॉर इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत एनर्जी के लिए डैश ड्रिप दी जाती है, इसमें आएगा ग्लूकोज। थर्ड है अवर डैश चेंज विद टाइम। हमारा टेस्ट होता है जो समय के साथ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है फोर्थ, पिज्जाज एंड बर्गर्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश फूड। ये अभी आपके क्वेश्चन बी में भी आया था वन वर्ड आंसर में, इसमें जंक फूड आएगा। फिफ्थ है टू गेट डैश एंड डैश फूड इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको कैसा खाना मिलना चाहिए? इनफ, पर्याप्त एंड प्रॉपर और संतुलित। इसमें फर्स्ट में आएगा इनफ और सेकंड में प्रॉपर। सिक्स्थ, इन काला हांडी मैनी लेबर्स डाइड। लेबर्स डाइड ड्यू टू डैश, हंगर आएगा क्योंकि काला हांडी में अकाल पड़ गया था, उसकी वजह से भूखमरी फैल गई थी और भूखमरी से सैकड़ों मजदूर लोग मर गए थे। सेवंथ है द जूसेस इन द स्टोमक आर डैश। इसमें आएगा एसिडिक। हमारे स्टोमक में जो जूस होते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो एसिडिक होते हैं। क्वेश्चन डी है ड्रा द पिक्चर ऑफ टंग एंड लेबल इट। आपको टंग का एक चित्र बनाना है, एक फिगर बनाना है और उसको बताना है कि कौन सी जगह क्या चीजें हैं। सबसे पहला इन फ्रंट ऑफ, आप जैसे टंग का इसमें देखेंगे बुक में बना हुआ है, टंग का चित्र बनाएंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे। इन फ्रंट ऑफ टंग स्वीट, जो आपका सबसे आगे वाला हिस्सा है टंग का वो होता है स्वीट टेस्ट के लिए। उसके बाद है बैक ऑफ टंग बीटर के लिए, जो हमारा सबसे लास्ट में होता है, वहां पे कड़वापन। जब भी हम कोई चीज कड़वी लेते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में कड़वापन रहता है। यही वजह है कि जब छोटे बच्चों को दवाई देते हैं कड़वी होती है तो रोने लग जाते हैं, चाहे हम कितनी मीठी चीजें दे, जैसे चीनी वगैरह दे देते हैं बच्चे को, लेकिन फिर भी वो रोता रहता है क्योंकि
चीनी तो आगे वाले टेस्ट में होती है और बिटर जो होता है वो पीछे होता है, कड़वापन। नेक्स्ट है फ्रंट ऑफ बोथ साइड्स साल्टी। आपने देखा होगा जब भी आप ज्यादा नमकीन चीजें, ज्यादा मिर्च वाली तीखी चीजें खाते हैं तो आपके यहाँ पे लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं वहां पे और जीभ में यहीं पे आपको थोड़ा सा जलन सी महसूस होती है, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट है दोनों साइड में, ये साल्टी फूड को टेस्ट करने में काम आते हैं। और इन दोनों के आगे, बैक की साइड से आगे की साइड और इस साइड से पीछे की साइड जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं शोर। ये भी दोनों साइड होते हैं खट्टापन चखने के लिए। अब है आपका क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर। सोचो और जवाब दो। हाउ डज ए पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट आफ्टर यू चीव इट फॉर सम टाइम। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए ब्रेड के पीस को चबाते रहें तो कुछ देर के बाद इसका स्वाद आपको कैसा लगेगा। जब हम ब्रेड के पीस को थोड़ी देर चबाते हैं तो इसमें से हमारी जो सालिवा होती है उसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं खाई हुई चीज की, खाए हुए ब्रेड के। और आपको पता है ब्रेड में स्टार्च होता है, स्टार्च की वजह से कुछ देर में से उसमें से शुगर निकलने लग जाता है और हमें वो मीठा महसूस होता है। तो इसका आंसर आएगा इट टेस्ट स्वीटर आफ्टर सम टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज योर स्टोमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आपका स्टोमक आपके डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है। आपको पता है आपके स्टोमक में एसिड जूस होते हैं जो एसिड बनाते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द स्टोमक secretes acid and enzymes that digest food. Third, I read the symptoms a child will show if he or she does not get roti or rice to eat during the day. अगर किसी बच्चे को पूरे दिन रोटी और राइस ना मिले तो उसमें आपको क्या लक्षण दिखने लगेंगे। During the day, he would be not concentrated and feel sleepy. अगर किसी बच्चे को ये चीजें ना मिलेंगी तो पूरे दिन किसी भी चीज में ना कंसंट्रेट कर पाएगा और ना एक्टिव रह पाएगा। वो सारे दिन नींद सी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा जैसे उसे आलस चढ़ा हुआ है। क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट उसके फूड में होना जरूरी होता है और राइस और रोटी दोनों में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर वो इसको नहीं खाएगा तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं रह पाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट सिम्टम्स विल ए चाइल्ड शो हु ईट्स ओनली जंक फूड एंड लीड्स ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर कोई बच्चा जंक फूड खाता है और उसकी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो कि वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो, काम ना करता हो, तो उस बच्चे में आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहला है लेक ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी की कमी पाई जाएगी। ओबेसिटी, उसमें मोटापा आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फेक्टेड बाय मेनी डिजीज, उसको कई डिजीज इन्फेक्टेड कर सकती है, उसमें कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस बच्चे को। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सालिवा प्रेजेंट इन द माउथ। आपके जो माउथ में लार है उसका क्या कार्य है। इसका जो आंसर है वो है इट हेल्प्स इन मॉइस्चरिंग फूड एंड हेल्प्स इन swallowing इट इजीली। ये हमारा जो फूड हम खाते हैं उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिक्स कर देता है और उसकी वजह से हम इसको अच्छे से निगल पाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, द काइंड ऑफ वर्क ए पर्सन डज एंड द काइंड ऑफ फूड ही ईट्स। जिस तरह का कोई इंसान खाना खाता है और जिस तरह का वो काम करता है आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ बताएं, कोई एग्जाम्पल दें। इसका एग्जाम्पल है एक इंसान है, वो हार्ड वर्क करता है, लेबर का काम करता है, तो उसको बढ़िया डाइट की जरूरत होगी जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वसा हो, मतलब फैट वाली चीज़ें भी उसको खानी चाहिए। लेकिन एक आदमी कंप्यूटर का काम करता है, ओनली सिटिंग का काम करता है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी का फूड अगर वो खाएगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उससे उसमें मोटापा आ जाएगा। इसका आंसर बता रही हूँ। इफ ए पर्सन इज डूइंग लेबर वर्क
He needs to eat lot of energy giving food like rice, roti, and if a person does computer work then he does not need so much energy. ओके थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।